नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। प्रधानमंत्री मोदी की भूमि क्रांति पर ये बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाते हैं। 21 दिन में मोदी सरकार के दो ऐतिहासिक फैसले। 21 दिन पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि बिल पास हुआ था और आज स्वामित्व योजना का ऐलान होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत करीब 1 लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। इस योजना का ऐलान पीएम मोदी ने लॉकडाउन के दौरान किया था, आपको याद होगा, और आज इसके पहले चरण की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी घोषणा की थी। योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से जुड़े संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से 4 साल में पूरा कर देश में लागू किया जाना है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये खबर है क्या। पीएम मोदी आज स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। 11 बजे का हालांकि समय था, थोड़ी ही देर बाद आपको वो तस्वीरें जी न्यूज दिखाएगा। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 6 राज्यों के 763 गांव के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड ऑफ राइट मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को इसकी घोषणा की थी लॉकडाउन के दौरान। 4 साल में चरणबद्ध तरीके से ये लागू होगा। 2020 से 2024 के बीच ये योजना पूरी हो जाएगी, इसलिए कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने पिछले 6 सालों में ग्रामीणों के लिए ऐसी योजना लाई है जिससे उन्हें सीधे तौर पर फायदा होगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं जनधन योजना, हर घर शौचालय, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना, स्वामित्व योजना का शुभारंभ, आदर्श ग्राम योजना, कृषि सम्मान योजना और ई हार्ट, जिसको लेकर खूब प्रधानमंत्री प्रमोशन भी करते हुए नजर आए थे खुद से। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और हम बहुत सरलता से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये भी समझेंगे इसके फायदे क्या हैं, क्यों हम इसे क्रांति कह रहे हैं, और अगर इसका कोई नुकसान है तो वो क्या है। तो इसलिए हमारे दर्शक, जो हमारे किसान दर्शक हैं वो भी, और खासतौर से युवा दर्शक भी, बहुत आराम से इस पूरी योजना के बारे में जी न्यूज पर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। और अच्छा, नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन नुपुर तिवारी मेरे साथ है, एसोसिएट प्रोफेसर IIPS से। नुपुर, स्वागत है आपका। विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट है मेरे साथ है, सर स्वागत है। सुब्रांश राय को आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सरदाना, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे शुभारंभ प्रधानमंत्री इसका करेंगे। हम क्यों इसे एक बहुत बड़ी क्रांति कह रहे हैं और एक बहुत बड़ा फैसला प्रधानमंत्री की तरफ से, ताकि लोगों को उनकी भूमि का अधिकार मिल सके? देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए, उसके 2 कारण। हिंदुस्तान में हिस्टोरिकली और दुनिया भर में भी जो लैंड है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्लास माना जाता है। जिसके पास जमीन है, चाहे वो कितना भी गरीब है, उसको एक सोशल सिक्योरिटी फील होती है, उसको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी फील होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा, हिस्टोरिकली ये कहा जाता है जर जोरू और जमीन जी, इन 3 के झगड़े समाज में हमेशा रहे हैं। तो जब आप जमीन के झगड़े निपटाने की बात करते हैं तो उसमें झगड़े का सबसे बेसिक आधार होता है कि ओनरशिप किसकी है, वो जमीन किसको बिलोंग करती है। हमने ये कहा कि बहुत सारे आंकड़े हैं, टोडरमल टाइम से, अकबर के टाइम से जमीनों की पैमाइश रही रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वक्त के साथ साथ जब देश बदले, जब हालात बदले, पॉलिटिकल सिनेरियो बदला और साथ ही साथ परिवार बदले, जब परिवार का डिवीजन होता है, दादाजी से उनके बेटे पे आया, बेटे से उनके बेटे पे आया, अब समस्या ये है कि एक्चुअल ओनरशिप लैंड की है किसकी। कागजों पे कुछ लिखा हुआ है, दूसरा आदमी कहता है मेरा है जी, एक कहता है नहीं जी ये मेरा है, चलिए मान भी लिया, फिर वो कहता है नहीं ये बाउंड्री मेरी यहां तक है, दूसरा कहता है नहीं जी वहां तक है। कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चलते रहे, क्योंकि जमीन पे कहीं मार्किंग नहीं है। इसका सिंपल एग्जाम्पल आपको मैं ये कह सकता हूँ, इवन देशों में भी बाउंड्री को लेके विवाद रहते हैं, देशों में भी, तो गांव में और घरों में होना वाजिब है। इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि हम आज जो नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है, डिजिटाइजेशन हमारे पास है, जीपीएस हमारे पास है, ड्रोन हमारे पास है, रिमोट सेंसिंग हमारे पास है, क्या हम इन सब चीजों को ज्यादा एक्यूरेटली और ज्यादा प्रिसाइज वे में डॉक्यूमेंट कर सकें
ताकि कोई इससे आगे विवाद ना हो। पहली बात, ओनरशिप क्लैरिटी हो जाए। दूसरा, जब आपकी ओनरशिप क्लैरिटी होती है उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। आपके पास एक एसेट होता है, उससे मालिकाना होने के बाद आप बैंक से एक मालिक की तरह बात कर सकते हैं, ना कि किराएदार की तरह। तो आप मालिक की तरह होंगे, बैंक आपको अलग ढंग से ट्रीट करेगा। जब आप उसी जमीन को किसी को किराए पे देना चाहते हैं और वो मान लीजिए 5 साल बाद खाली नहीं करना चाहता, आपके पास लैंड रिकॉर्ड है। आप किसी को बेचना चाहते हैं तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको पता है कि इस पे कितना लोन है या क्या लायबिलिटीज हैं जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इस तरह की कोई बात करते हैं, और ये समाज में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हम इसके अंदर जब एक डेटाबेस बन गया तो आप इस पूरे प्रोसेस को किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हैं। और ये जो बेनिफिट सरकार आपको दे रही है, इससे गांव में शांति आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो डिस्प्यूट है वो आपके इसी लैंड को लेके हैं। ठीक है, इसको रिजॉल्व हो गया, जैसे विजय तो सरदाना ही कह रहे हैं, मैं इसको ऐसे समझूं, अगर हम इसको ऐसे समझे कि भाई पहले फिर चाहे वो किसान हो या ग्रामीण हो, कोई गांव का व्यक्ति हो, उसे अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए, कोई वित्तीय सहायता चाहिए, तो वो अपने खेतों के कागजात रख रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी एक किधर है, एक किधर है, उसके पास कोई उसको दस्तावेज करने इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। अब मात्र सिर्फ एक कार्ड दिखाकर उसको वो सुविधा मिलेगी, जिसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। जी, इसमें जो आपने बात कही बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात आप देखें कि 40% जो भी आप डिस्प्यूटेड लैंड केसेस जो आप देखिए कोर्ट में लड़े जाते हैं, वो डिस्प्यूटेड लैंड के लिए लड़े जाते हैं। इसी से ज़्यादातर चीज़ें डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में होती हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगी आपके लैंड की रजिस्ट्रेशन की, इनहैबिटेड लैंड के रजिस्ट्रेशन की, और ये सिर्फ एक आपको मालिकाना हक ही नहीं देगा, इसमें आप राजस्व विभाग की तरफ से भी इसको रिकॉग्निशन मिलेगा। ये कार्ड स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और इसकी एक आप कह सकते हैं कंसोलिडेटेड डिजिटल मैपिंग के थ्रू होगी, और इसकी मेंटेनेंस, इस कार्ड या फिर इस सारे रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस पंचायती राज करेगा। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो कि सेंटर में है, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, और इसके साथ जो इंडिया की सैम्पलिंग करते हैं, सैंपल सर्वे जो करते हैं वो, और राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये चारों अटैच्ड होके एक साथ ये काम कंसोलिडेशन का काम कर रहे हैं, जिसे डिजिटल मैपिंग ड्रोन के तहत, एक टेक्नोलॉजी के तहत पूरे गांव का डिजिटल मैप बना रहे हैं। उसमें क्या होगा कि आपके हाथ में एक दस्तावेज आएगा, जो दस्तावेज आपको एक मालिकाना अधिकार देगा, और इसके बाद वो इसकी एक कॉपी आपके पास ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी रहेगी, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस माफी के साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.